सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जो कि क्वांटम मॉडल आज हम पढ़ेंगे। लास्ट मॉडल है आपके कोर्स का बच्चों। हम बात कर चुके हैं कहाँ तक? हम बात कर चुके हैं कि भैया साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस यहाँ पर था। साई स्क्वायर ने ये बताया था कि कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। हमने साई की, एक्स की, वाई की और जेड की और ई की और वी की सारी वैल्यू स्क्रॉन्जर इक्वेशन में, ये जो स्क्रॉन्जर इक्वेशन हमने अभी पढ़ी, इस स्क्रॉन्जर इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करी, तो हमें क्या मिलने लगा? हमें एक ग्राफ मिलने लगा। हमें साई स्क्वायर की वैल्यू की मदद से एक ग्राफ मिलने लगा, या हमें एक वैल्यूज मिलने लगी, एक डिजाइन मिलने लगा। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं सारे के सारे न्यूक्लियस के आगे, ये वो साई स्क्वायर की वैल्यू है जो कहीं कहीं पर कहाँ कहाँ आ रही है। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के पास 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 ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा है। तो साई स्क्वायर क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब बच्चे, मैंने क्या कहा था? जहां जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से सुनना बच्चों, निहारी का ध्यान से सुनना, जहां जहां प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो जगह कहलाएगी क्या? वो जगह कहलाएगी ऑर्बिटल। क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल। तो वहां वहां ऑर्बिटल कहलाता है। और आज हम ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में, डिफरेंस के बारे में बहुत आराम से बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। देखिएगा, तो 3 डायमेंशन के अंदर हमें ये पता चल रहा था साई स्क्वायर से, साई से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, साई स्क्वायर से पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा। ये बात क्वांटम मॉडल नहीं बता पाएगा। ये जो क्वांटम मॉडल आप देख पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहा था। ये क्वांटम मॉडल के बस की ही नहीं था ये बात बतानी, वो जानता ही नहीं था कि कैसे ये काम होने वाला है। तो क्वांटम मॉडल ये बात नहीं बता पा रहा था, जबकि हमारा जो क्वांटम कह रहा हूं, मैकेनिकल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मॉडल तो ये बात बता सकता है, मैकेनिकल मॉडल नहीं बता पा रहा था। आई एम रियली सॉरी, मैकेनिकल मॉडल ये बात नहीं बता पा रहा था। क्वांटम मॉडल बता रहा है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है पहले शेल में, फिर ये दूसरे शेल में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, ये हमें किससे पता चल रहा है? क्वांटम मॉडल से। मैकेनिकल मॉडल के बस की ये बात बताना नहीं था। मैकेनिकल मॉडल ने तो कहा था सिंगल एक लाइन घूमती रहेगी बस, लेकिन क्वांटम मॉडल क्या कहता है कि सिंगल लाइन नहीं है। क्वांटम मॉडल, देखिए मैकेनिकल मॉडल क्या कह रहा है? सिंगल लाइन। लेकिन क्वांटम मॉडल क्या कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये कहलाता है क्या बच्चों? ये कहलाता है क्वांटम मॉडल। जो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैं बार बार बता रहा हूं, जो डिपेंड कर रहा है साई स्क्वायर के ऊपर, कि साई स्क्वायर क्या होता है। इस मॉडल की मदद से हमने क्या करा? हमने 1s, 2s, 3s यानी कि अलग अलग शेल्स और अलग अलग सब शेल्स के बारे में बात करें। अब ये क्या है? शेल्स और सब शेल्स को समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको याद हो तो आपने जब बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आई थी? बोर के एटॉमिक मॉडल में, बोर के एटॉमिक मॉडल में बच्चों प्रॉब्लम ये आई थी कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा था, हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिर से जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर लेकर आए थे, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल पर लेकर आए थे, तो हमने ये देखा था कि वहां पर स्पेक्ट्रम लाइंस आ रही हैं। लेकिन जब हमने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो हमें पता चला था कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस और भी पतली पतली स्पेक्ट्रल लाइन से बनी हुई है, और भी फाइन लाइन से बनी हुई है। उसका क्या मतलब था? तो उसका मतलब ये है कि हम जब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुझे इस रेड ब्लैक कलर की एक पाथ पे मिलेगा, ये गलत है। क्वांटम मॉडल, मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है? मैकेनिकल मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ये रास्ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का हमने कल पढ़ा था ये रास्ता नहीं था। इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां 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 कहीं भी मिल सकता है। इसका मतलब आपको बहुत सारी फाइन लाइंस मिल सकती हैं। और ये बात किसने बताई? ये बात स्क्रॉन्जर की वेव इक्वेशन ने बताई। तो उस वेव इक्वेशन से पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है। हाँ, ये एक बात अलग है कि इतने एरिया में उसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया ऑर्बिटल कहलाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कहलाएगा। तो केवल एक जगह नहीं थी, बहुत सारी 3 डायमेंशनल जगहें थी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं बहुत सारी थी। बहुत सारी 3 डायमेंशनल जगहें थी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं बहुत सारी थी। जैसे कि यहां मिल सकता है, जैसे कि यहाँ मिल सकता है,
तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल पा रहा था। ये किससे पता चल रहा था? स्क्रॉन्जर की वेव इक्वेशन से हमने पता लगाया था। समझ रहे हो बात को? बोलो भैया। ठीक है जी, तो उससे पता चला और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने सब शेल की बात करी। अभी सब शेल पढ़ेंगे आगे क्या होता है, यानी कि KLMN जो बोर ने शेल बताए थे, उसने कहा भैया एक फ्लोर है K, एक फ्लोर है L, एक फ्लोर है M, एक फ्लोर है N, अलग अलग फ्लोर्स, अलग अलग पायदान पे आप चढ़ते जा रहे हो, लेकिन उनके बीच में भी छोटी छोटी जगह हो सकती है, भले वो भी क्वांटाइज्ड हैं। ऐसा नहीं कि वो जगह क्वांटाइज नहीं है, वो जगह भी क्वांटाइज है, लेकिन हो सकती हैं और भी जगह हो सकती हैं, जिनको हमने नाम दिया क्या, सब शेल। तो शेल के बाद आए क्या, सब शेल। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, हमने क्या कहा कि भैया बोर का मॉडल क्या कहता है। बोर का मॉडल कहता है कि आपके पास एक एटम है और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर क्या कहते हैं, बोर कहते हैं कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है, जिसको हमने ऑर्बिट कहा, जिसको हमने ऑर्बिट या शेल कहा या एनर्जी शेल कहा। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, ऑर्बिट या एनर्जी शेल। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्बिट पे मिलेगा। ये कौन कहता है, मैकेनिकल मॉडल, यानी कि बोर का मॉडल। यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, ये मैकेनिकल मॉडल ने बोला। इतनी बात समझ में आती है बताओ सबको? अक्षत ये बात समझ में आती है? निहारिका, स्नेहा, सहज, ऋषभ, सबको समझ में आ रही है बच्चे बात? इलेक्ट्रॉन यहां मिल सकता है। लेकिन फिर जब स्क्रॉन्जर आए तो स्क्रॉन्जर ने क्या कहा, स्क्रॉन्जर ने कहा नहीं भाई साहब आप गलत कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन इस एरिया में कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी घूम सकता है। केवल वो एक जगह नहीं है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर है, इस लाइन पे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस इस लाइन पे हो सकते हैं, पर चांसेस यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां कहीं भी हो सकते हैं। एंड दैट जगह और दैट प्लेस और दैट 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल। इसको क्या बोला गया बच्चों, इसको ऑर्बिटल बोला गया। और ये ऑर्बिटल क्या बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं। स्क्रॉन्जर ने एक बात और बोली अपने एक्सपेरिमेंट से, उसने एक बात और बोली कि तुमने कहा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, रिंग में घूमता है, गलत। तुमने कहा इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में घूमता है, ये भी गलत। मतलब ये पूर्ण रूप से गलत तो नहीं है, पर हाँ केवल रिंग फॉर्म में, वेव की फॉर्म में घूमता है नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी वेव फॉर्म में घूम सकता है। वो कैसे भी वेव फॉर्म में घूम सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोल घूम रहा है, क्या घूम रहा है, कहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे, वो डायग्राम हम समझेंगे कैसे कैसे। पर स्क्रॉन्जर ने पुरानी सारी बातों को, क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल ने सारी पुरानी बातों को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, भूल जाओ, कोई फिक्स रास्ता नहीं है, भूल जाओ। हाँ, एक मैक्सिमम जगह हो सकती है, एक रास्ता ऐसा हो सकता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और हमें पहले वही दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि भाई एक बच्चा है, मैंने कहा था कि वो हमेशा मंदिर के आसपास से मिलता है, उसे मंदिर जाना पसंद है, तो हमें लगता है कि वो उसी रास्ते से जाता है, पर वो रास्ता दूसरा भी ले सकता है, वो रास्ता तीसरा भी ले सकता है, रास्ता चौथा भी ले सकता है, वो रास्ता कोई भी रास्ता हो सकता है। वो अलग बात है कि हमें लगता था कि वो मंदिर वाले रास्ते से जा रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस ब्लू लाइन पे ज्यादा है, ठीक है, पर मिल कहीं भी सकता है। ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है क्वांटम एटॉमिक मॉडल, जो भी आगे चल रहा है, टेंशन ना ले, आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिससे हमने शेल और सब शेल नाम की चीजें बनाई। यानी कि देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये जो एरिया है यहाँ पर कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। जहां सबसे ज्यादा है ये पूरा एरिया ऑर्बिटल है, जहां सबसे ज्यादा है वो ऑर्बिट है। ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया ऑर्बिटल है, जहां सबसे ज्यादा है वो ऑर्बिट है। तो कहीं तो सबसे ज्यादा मिलेगा, वो ऑर्बिट एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आती है बात? तो कैसे होते हैं ये अभी इनके डिस्कस करेंगे, 1s 2s ये सब क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि एटम ऐसा बना। तो ऑर्बिट अब समझेंगे, ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स पाथ, वहां मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, जहां जहां वो मिल सकता है, जहां जहां वो मिल सकता है। ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल की मदद से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कुछ बातें बताई। क्या बताया,
उसने कहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की किसी फिक्स पोजीशन को तो जान नहीं सकते, ये तो आपके बस की नहीं है, आप किसी एटम की किसी इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन नहीं जान सकते, तो आप क्या जान सकते हो, हम प्रोबेबिलिटीज जान सकते हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एक चीज की तरह मानो, एक इंसान की तरह भी मान सकते हो जिसका कुछ एड्रेस हो सकता है। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं और मेरा एड्रेस क्या होगा, मेरा एड्रेस होगा भाई मेरठ, यूपी, मेरठ, देवपुरी, देवपुरी के अंदर फिर कौन सा मकान नंबर, फिर मकान नंबर में कौन सा फ्लोर नंबर, फ्लोर नंबर में कौन सा रूम नंबर, रूम नंबर में कौन सा बेड नंबर, अगर सिंगल बेड है तो मैं लेफ्ट साइड सो रहा हूँ या राइट साइड बैठूंगा, ये सब बातें बताना। वो कहता है अगर ये बातें आप पता लगा लो तो इसे आप क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हो। यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे घूम रहा है, वो सीधा सीधा घूम रहा है, वो वेव फॉर्म में घूम रहा है और वेव फॉर्म में भी राउंड राउंड घूम रहा है। यानी कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूम रहा है। कभी कभार हमें लगता है कि वो डंबल शेप में घूम रहा है, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कौन सी शेप में, डंबल शेप में घूम रहा है। ऐसा भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, डंबल शेप में घूम रहा है, किस शेप में घूम रहा है ये पता लगाना कहलाता है क्वांटम नंबर। अच्छा, घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है कि जेड डायरेक्शन में है, ये सारी बातें कहलाती है क्या, क्वांटम नंबर्स। यानी कि अब हम एग्जैक्ट बता पाएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पर अब हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, कहां घूम रहा है, कितनी दूर घूम रहा है, घूमने का रास्ता कौन सा है, सर्कुलर है या घूमने का रास्ता डंबल शेप है या कोई और अजीब सा रास्ता है या क्या है, वो सब हम उसके बारे में बता पाएंगे। क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सब कहलाते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम मॉडल क्या कहता है कि चार बातें जाननी है आपको, चार क्वांटम नंबर्स जानने हैं आपको, वो आपको पता चल गए, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दोगे एटम के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। एग्जैक्ट तो आप फिर भी नहीं बता पाओगे, भूल जाओ, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप बता दोगे। बोले यहां तक बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है जी, अब देखते हैं क्वांटम नंबर्स क्या क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स बच्चों हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं चार क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम। प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक अभी बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। प्रिंसिपल, एजीमुथल और क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर होता है, कभी कभार एक और क्वांटम नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चार हो गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और चौथा कभी कभार क्या हमेशा ही आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी हम बता देंगे। सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब सब बता देंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल वो क्या कहता है, चार हो गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब समझेंगे, मैं वीडियो के साथ साथ तुम लोगों को इसमें बोर्ड के बारे में, बोर्ड पे भी दिखाता रहूँगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, चलो पहले इसका नाम समझ लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, एनीवन, व्हाट इज प्रिंसिपल, एंड माइंड इट द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल, आपको ध्यान रखना है। मैंने PAL वाला प्रिंसिपल स्पेलिंग लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, हेड, सबसे बड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ी बात बता रहा है। और सबसे बड़ी बात किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, उसकी एनर्जी है। यानी कि ये क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है एनर्जी क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी ज़्यादा या कम होगी। अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा या कम किस बात पर डिपेंड करती है बच्चों, हम बोर मॉडल में ये बात पढ़ चुके हैं और ये बात बोर मॉडल की सही थी। देखो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल मॉडल को आप बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दोगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, एनर्जी। और एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही थी बच्चों, यस, एनीवन कैन एक्सप्लेन मी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही थी, कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, नंबर ऑफ शेल पर। किस पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ शेल पे।
फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो इसका मतलब दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द, ये क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। और शेल के नाम हमने दिए थे क्या, हमने शेल के नाम दिए KLMN या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमने क्या दिए थे, ये हमने शेल के नाम दिए थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, n से। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मेरे पास एक एटम है, उस एटम में n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, हाँ जी, वो m शेल में है, वो थर्ड शेल में, यानी कि वो m शेल में है, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द नंबर ऑफ शेल इन विच इट कैन बी प्रेजेंट, कहाँ वो प्रेजेंट हो सकता है। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, भाई मेरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 2 है, आप अपने आप मान लोगे, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, L शेल में मिल सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा और बहुत सारी बातें वो पूछते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या क्या करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताएगा, हम लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट शेल, इट टेल्स अबाउट एनर्जी, भाई जितना शेल ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, या उल्टा बोल लीजिए, जितनी एनर्जी ज्यादा उतना शेल ज्यादा, और जितनी एनर्जी ज्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना दूर, याद है ना, इलेक्ट्रॉन उतना दूर होता जाएगा, उतना पीछे जाता जाएगा, तो उसका रेडियस भी पता चल जाएगा कि कितनी दूर घूम रहा है, या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। रेडियस ना लिखकर मैं अब यहाँ क्या लिखूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं वो गोल गोल घूम रहा होगा, अब तो किसी भी तरीके से घूम सकता है। सो इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल सकता है, ठीक है जी, बोलेगा कोई दिक्कत। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक तो ये बातें पता चल गई, दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, या और ये हमारे को क्या क्या बता रहा है, तो हमें शेल बता रहा है, फर्स्ट शेल। अभी आप एस के बारे में मत सोचना, ये एस क्या लिखा है इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, ये जो n=1, ये जो n=2 लिखा है इससे मतलब है। तो दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=1 और n=2, 1s 2s, ये सब क्या है ये अभी आगे बताऊंगा, थोड़ा वीडियो में आ रहा है पर आगे बताऊंगा, टेंशन ना ले। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। शेल है, शेल इसमें भी है, शेल इसमें भी है, लेकिन उसके अंदर सब शेल भी हैं, और भी जगहें हैं। तो n=1, n=2, n=3, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। जैसे जैसे ई आगे बढ़ता जाएगा, शेल आगे बढ़ते जाएंगे। देखो शेल तो रहेंगे, मंदिर वाला रास्ता तो है, रास्ते और भी हैं, मंदिर वाला रास्ता तो है, रास्ते और भी हैं। असल में अब हमने इसे ये बोल दिया कि शेल का मतलब ये नहीं कि रास्ता, शेल का मतलब है कितनी दूर मिल सकता है, उसकी एनर्जी कितनी है। शेल का मतलब कितनी दूर मिल सकता है, उसकी एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी k की कम है, l की ज़्यादा है, m की और ज़्यादा है, समझ लो। तो ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम। अब आते हैं किस पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। किस पे आते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहले से तो पता चल गया कि कितनी दूर मिलेगा। शेल मतलब क्या, शेल मतलब क्या, कितनी दूर मिलेगा, उसे तुम शेल बोल सकते हो। भाई इससे बाहर नहीं जा सकता सर, वो कहने का मतलब क्या हो कि इससे बाहर नहीं जा सकता। किससे बाहर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है, जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है। ऑफ कोर्स उससे बाहर जाने के लिए एनर्जी को और आगे जाना पड़ेगा ना, उससे बाहर जाने के लिए एनर्जी को और आगे लेके जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, उससे आगे ले जाने के लिए एनर्जी को और आगे लेके जाना पड़ेगा, तो उससे बाहर नहीं जा सकता। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब आता है दूसरा, कौन सा बच्चों, दूसरा आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम होता है बच्चों, इट इज आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी मतलब प्रिंसिपल से कम वाला। प्रिंसिपल क्या है, मेन एनर्जी, उसके अंदर और छोटी छोटी डॉट्स आ रही थी, मेन एनर्जी जगह जगह पे मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ग्राफिकली भी सब समझाऊंगा, यानी कि वीडियो वगैरह दिखा के भी सब समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार होने वाला है। और सब्सिडरी क्वांटम नंबर दूसरा नाम, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरा आता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और बच्चों सब्सिडरी क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं
एल से। किससे करते हैं? एल से। ठीक है जी। तो चाहो तो आप नोट्स भी बनाते रहें, साथ साथ आप लिख लें, लिखेंगे बच्चों, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ साथ, प्लीज़ इसको कॉपी करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और ये सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एल वर्ड, जो एल अल्फ़ाबेट है, जो एल सिंबल है, वो दिया था समरफील्ड ने। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, हु गेव दिस सिंबल? समरफील्ड गेव दिस सिंबल एल। एल क्या है अभी बात करेंगे, अभी सारी बात करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, पर करेंगे जरूर नेक्स्ट लेक्चर में, अगर टाइम नहीं बचा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट दिस इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? ये किस बात के बारे में बताएगा, हमें क्या क्या समझाने की कोशिश करेगा? बच्चों ये बताएगा कि हमारा सब शेल क्या है, एंड इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द सब शेल। क्या बताएगा? सब शेल की शेप क्या है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। इसका क्या मतलब है बिल्कुल अभी समझेंगे हम, ठीक है, पर पहले कॉपी करेंगे। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उस सब शेल के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द सब शेल की शेप क्या है। अब ये सब शेल होते क्या है, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ और उससे बताता हूँ ये सब शेल होते क्या है, ठीक है। आप आई होप मेरे साथ बने हुए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो मुझे बताते रहिएगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा। जितना हो सकता है बच्चों उतना कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को विजुअली और देखिएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहले शेल में। तो जो आप पहली बारीक लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। दिस इज फर्स्ट शेल। कौन सा शेल था ये? फर्स्ट शेल। हम आते हैं सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन केवल गोल गोल घूम सकता है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन केवल गोल गोल घूम सकता है, इस तरीके से दिख रहा है ना। ये फर्स्ट शेल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों केवल गोल गोल घूम रहे हैं। वो गोल गोल 3D में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सब समझ में आ रहा है, घूमते हुए दिख रहे हैं। वो तीनों दोनों में घूमते हुए दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फर्स्ट शेल हीलियम के बाद खत्म हो जाता है, मैं समझाऊंगा कैसे खत्म होता है। फिर आता है सेकंड शेल। नाउ दिस पर्पल कलर शेल, टेक इट एज अ सेकंड शेल, ठीक है। अंदर देखो, अंदर आपको कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट शेल। और एक तीसरा शेल, दूसरा शेल है जो बाहर घूम रहा है, ये भी गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, दिख रहा है घूमते हुए। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, सेकंड शेल में भी, सब शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। दोबारा पर्पल आ गया, इसका मतलब क्या, अभी सेकंड सब शेल खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर भी दो, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, बड़े वाले सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दिख रहा है बड़े वाले सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वो भी 3D में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? दो इलेक्ट्रॉन पहले गोल गोल, दो इलेक्ट्रॉन बाद में गोल गोल। फिर आता है तीसरा सब शेल। अब यहां गोल गोल नहीं घूमेंगे, यहां पर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन से आगे जो कहानी आएगी, आएगा आएगा सबर कर, वो भी आएगा। ये आ गया, ये जो आप देख रहे हो ना, अब ये सेकंड शेल ही है। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल ही है, पर पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के सब शेल हैं। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल ही है। अभी डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, पहले ये वीडियोग्राफिकली समझ लो। ये सब शेल ही है। अब इलेक्ट्रॉन बैलून फॉर्म में घूम रहा है, एक बैलून फॉर्म नहीं है, 6 बैलून फॉर्म बनेंगे। ये दूसरा बैलून फॉर्म आ गया इस तरीके। ये सेकंड शेल है। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के दो सब शेल है। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के दो सब शेल हैं। कैसे हैं समझो, कैसे हैं समझो, मैं बताता हूं कैसे हैं। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के सब शेल ही हैं। देखिएगा, फिर से देखिएगा। हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हमने कहा था ऐसे घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। ये पहला शेल है। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ गोल गोल घूमता है, उसका सब शेल भी यही है और शेल भी यही है। पहले वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, सब शेल भी यही है और शेल भी यही है, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गोल 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 घूमता है, ठीक है बच्चों। फिर हमने कहा कि दूसरा जो आया वो क्या था, वो हमारे पास पर्पल था, है ना, ये वाला।
पर्पल और ब्लू दोनों सब शेल है। अब मैं इसको आपको कॉपी में कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप नोट कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूं। पर पहले आप इसको यहां तक हमने देख लिया था कि ये ब्लू सब शेल बन रहा है। अब समझिएगा सब शेल कहां पर है वो समझाता हूं, अब वो समझिएगा। अब मान लो मैं तुमसे ये कहता हूं, ध्यान से समझना, अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहां पर न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के बाहर मैं ये ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर से ही शेल बना रहा हूं, के शेल। के शेल में इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता कुछ भी हो सकता है, पर गोल गोल है। यहाँ 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 कहीं भी मिलेगा, पर गोल 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 गोल, कोई दिक्कत। फिर आता है बच्चों एल शेल। अब समझो यहां पर पंगा शुरू होता है। एल शेल में अब मैं क्या कर रहा हूं, एल शेल में जो मैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते बनाऊंगा वो ब्लैक कलर से सॉरी रेड कलर से बनाऊंगा। एल शेल में जो मैं रास्ते बनाऊंगा वो कौन से कलर से बनाऊंगा, रेड कलर से। ध्यान से देखना, एल शेल में के में कौन है, के में है केवल गोल गोल। एल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इससे बाहर नहीं जाना जाएगा वो, ठीक है, इतना ही रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा। और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल लाइन है। आप ये मान के चलो, एक तो गोल गोल घूम सकता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है वाई एक्सिस में। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, ये देखो इसके आसपास ही रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा, ऐसे भी घूम सकता है एक्स एक्सिस में। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, जेड एक्सिस में घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, इस तरीके से। यानी कि सेकंड शेल में, यानी कि सेकंड शेल में, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन के घूमने के दो तरीके हैं। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन के घूमने के दो तरीके हैं। कौन कौन से, या तो गोल गोल या इस तरीके से डंबल। डंबल भी कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से घूम सकता है। अभी सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के ही पार्ट है, सब शेल है, सेकंड शेल के ही सब शेल है, ठीक है। पर्पल और ब्लू सेकंड शेल के सब शेल है। ये दूसरा आ गया, ये दोनों अभी क्या है, एक ही है, एक्स 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 एक्स। फिर आ गए वाई, दो वाई हो गए, वाई 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 वाई, इस तरीके से वाई वाई। ये सेकंड शेल है, ब्लू वाला कौन सा है, सेकंड शेल। पर्पल वाला कौन सा है, सेकंड शेल। और उसके अंदर देखो ये येलो वाला अंदर, बिल्कुल अंदर वाला, ये बिल्कुल अंदर वाला, ये था फर्स्ट शेल। एक फर्स्ट शेल, सेकंड के शेल में दो सब शेल, पहले शेल में एक शेल, सेकंड में दो सब शेल। फिर आता है उसके बाद थर्ड शेल, वो बात की बात है, अभी सेकंड खत्म ही नहीं हुआ हमारा। ये सेकंड में कितने हो गए, पर्पल और 6 ब्लू। सेकंड में कितने हो गए, पर्पल और 6 ब्लू। बोलो बात समझ में आ रही है, पर्पल और 6 ब्लू, पर्पल और 6 ब्लू। ये क्या है, सेकंड शेल के सब शेल, सेकंड शेल के सब शेल। दोबारा बताता हूं, टेंशन मत ले। देख, मैंने कहा मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, क्या कहा, मेरे पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में, अब ध्यान से सुनियो, इस न्यूक्लियस में इतने एरिया में एक ये एरिया, ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया, अक्षर ये दिख रहा है बेटा, ये जो शेडेड रीजन बनाया, ये रीजन कहलाता है के शेल। क्या कहलाता है, के शेल। क्या कहलाता है, के शेल। पहला एनर्जी शेल, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं आसपास हो सकता है, इतनी बात समझ में आती है। इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं भी हो सकता है, जहां मैंने शेड करा, जहां मैंने शेड करा। बोलिए बात समझ में आई। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे ही चक्कर काटेगा, या केवल ऐसे ही चक्कर काटेगा,
ये 3D में समझियो, मतलब शेडिंग ऐसे हो रखी है 3D में, या ऐसे चक्कर काटेगा और चक्कर गोल गोल काटेगा, चक्कर गोल गोल काटेगा। कोई सा भी एक रास्ता लेगा, कोई सा भी एक गोल गोल रास्ता लेगा 3D में। बल्कि मैं इसको पूरा शेड कर देता हूं तो तुझे और 3D समझ में आएगा। ये समझ ले कि एक संतरा है या एक सेब है और उस सेब के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक सेब है, उस सेब के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कितनी बात समझ में आती है? उस सेब के अंदर, वो सेब पहला शेल है, वो सेब पहला शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। मैं इसको पूरा शेड कर देता हूं ताकि 3D में समझ में आ जाए। तुझे क्या सभी को समझ में आ गया? मेरा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस थोड़ा सा शेड हो गया तो बुरा मत मानिएगा। मेरा इलेक्ट्रॉन कहां घूम सकता है? ऐसे मिल सकता है, हो सकता है ऐसे मिल जाए, हो सकता है ऐसे मिल जाए। सो दिस इज सबशेल ऑफ फर्स्ट शेल। इतनी बात समझ में आ गई? सबशेल ऑफ फर्स्ट शेल। पहले बता, इतनी बात समझ में आ गई? गुड। अब स्क्रॉन्जर कहता है कि भाई कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा, पर कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा सर? फिर इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ देर बाद मिलेगा। कहां मिलेगा? ध्यान से देखना। अब इलेक्ट्रॉन इस एरिया में मिलेगा, ये हरे रंग का एरिया। मतलब इससे ज्यादा और ज्यादा मैं इसको वो कर नहीं सकता। क्या? एलोबरेट। ये कौन सा शेल हो गया अक्षत? तेरी एक बार बड़ी अच्छी भी लगती है और बड़ी बुरी भी लगती है। मुंह पे बेइज्जती मारता है, नहीं आया तो नहीं आया सर, और अच्छी लगती है कि चल बोल तो देता है कि नहीं आया। बहुत सारे तो बोलते भी। ये हो गया एल शेल। ठीक है मेरे बच्चे? कौन सा शेल हो गया मेरे बच्चे? एल शेल। इस एल शेल में इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखियो, इसको पूरा शेड कर देता हूं, ये पूरा शेड कर देता हूं, केवल जरा सी जगह छोड़ूंगा। वो जरा सी जगह कहलाती है नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे कम होती है। वो भी स्क्रॉन्जर ने बताया था, अभी हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। वो जरा सी जगह होगी, बस एक बहुत हल्की सी जगह होगी बीच में, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वरना तो मिलेगा ही मिलेगा। कितनी बार समझ में आई? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है? ऐसे गोल गोल। हो सकता है ऐसे घूमे, गोल गोल। ये क्या है? सबशेल ऑफ सेकंड शेल, यानी कि एल शेल। बोलिए, बात समझ में आती है? ठीक। लेकिन स्क्रॉन्जर ये कहता है कि सेकंड शेल, यानी कि एल की अगर बात की जाए तो एल में केवल एक सब शेल नहीं है, के में केवल एक सब शेल था, गोल गोल घूम सकता है। एल में वो दो तरीके से घूमेगा, या तो गोल 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 घूमेगा, या फिर इस तरीके से डंबल शेप में भी घूम सकता है। थोड़ा डंबल गलत हो गया, डंबल शेप में मतलब ज्यादा अच्छे से बन नहीं पा रहा। डंबल शेप में भी घूम सकता है, डंबल शेप में भी घूम सकता है। तो ये रेड कलर का जो डंबल बनाया मैंने, ये भी क्या है? सबशेल ऑफ एल शेल। तो एल शेल में कितने सबशेल हैं? एल शेल में कितने सबशेल हैं? बोलो। एल शेल में कितने सब? वेरी गुड, दो सबशेल। अब याद करो, जो बच्चे मुझसे 10th पढ़े थे उनको मैंने कहा था दिस इज 2 स्टार रूम, इसमें 2 तरह के बेड मिलेंगे। याद आया? सहज भैया, परी, सबको याद आ रहा है? ऋषभ, तो यहां आपके पास 2 सबशेल हो गए, एक गोल गोल और दूसरा डंबल शेप। एक गोल गोल और दूसरा डंबल शेप। बोल बेटा, समझ में आई बात? अब समझ में आ रही है? बताते जाओ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ तो क्रॉस सबशेल। भाई साहब, ये क्या होगा जी? ये यहां होगा। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी जगह बचेगी, बल्कि इसमें तो 2 बार बचेगी जगह। इसके बीच में खुद की भी जगह बचती है।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से घूम सकता है? एम के अंदर इलेक्ट्रॉन तुम बताओ, नंबर बताओ कितने तरीके से घूम सकता है? के में केवल गोल गोल घूम रहा है, एल में गोल गोल और डंबल घूम रहा है, बस नंबर बता दो। यस, 3 तरीके से घूम सकता है। अब वो 3 तरीके कौन से हैं वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो शेल है वो शहर, वो घर, जो भी जगह है। सब शेल है उसके अंदर घूमने का तरीका। शेल है जहां तक मिल सकता है, सब शेल है उसके अंदर कैसे घूम रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई? अब भी तो भैया हम क्वांटम नंबर की बात, ये देखिएगा, हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, हमने फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर पर आए। जब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर पर आए तो हमने क्या कहा? देखो अब जो पहला घूमने का तरीका है वो गोल गोल है। जो पहला घूमने का तरीका है वो गोल गोल है। गोल गोल तरीके को बोलते हैं एस सबशेल। तो हमारा जो गोल गोल तरीका है, हमारा जो ये वाला गोल गोल तरीका था, इसको हम बोलते हैं क्या? एस सबशेल। ये भी एस, ये भी एस। ये किसका एस? के का एस। ये किसका एस? समझ रहे हो? ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला के का एस, ये के का एस और ये एल का एस। तो इसको बोलते हैं 1s, इसको बोलते हैं 2s। के का मतलब 1, एल का मतलब 2। तो 1 का एस, 2 का एस। 1 में तो पी होता ही नहीं, 1 में तो पी होता ही नहीं, तो पी किसमें होगा? हाँ, के की जगह हम क्या बोल देते हैं बस बोलने के लिए, 2 का एस। और ये किसका पी? ये किसका पी? ये 2 का पी। ये किसका पी? 2 का पी। किसका पी? 2 का पी। आई बात समझ? अरे बोलो भाई, बोलो। गुड। तो ये किसका पी? 2 का पी। तो इस तरीके से एस पी। अब 3 में क्या क्या होगा? 3 में अब देखो, 1 में एस है, पहले वाला गोला है 1, पहले वाला गोला है 1 में एस है। 2 में एस है और पी है। 3 में क्या है? एस भी है, पी भी है और डी भी है। और 4 में क्या है? एस है, पी है, डी है, एफ है। यानी के एजीमुथल क्वांटम नंबर, कितने तरह के हो गए? एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है, एफ हो सकती है। एस पी एच क्यों नाम पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा। एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है, एफ हो सकती है। हाँ ना बोलते रहो भाई। देखो, हाँ, के का नाम, एल का नाम, एम का नाम, एन का नाम। के एल एम एन। के को क्या बोलते हैं? 1, एल को बोलते हैं 2, एस को बोलते हैं, एम को बोलते हैं 3 और एन को बोलते हैं 4। 1 में क्या है? एस। 2 में क्या है? एस पी। 3 में क्या है? एस, पी और डी। और 4 में क्या क्या मिलेगा? सर एस भी मिलेगा, पी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, एफ भी मिलेगा, चारों मिलेंगे। बोलो आपको क्या मांगता है? स्मॉल में लिखने। वेरी गुड। कैपिटल अल्फाबेट बताते हैं किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में। स्मॉल अल्फाबेट बताते हैं किसके बारे में? एजीमुथल के बारे में। और एजीमुथल की एक और बात होती है, इसको 0 1 2 3 भी बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो ना थोड़ा सा? कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना है, KLMN को तो 1 2 3 बोलते हैं और SPDF को 0 1 2 3 बोलते हैं। KLMN को तो 1 2 3 बोलते हैं और SPDF को, हाँ 4 से ज्यादा भी हो सकता है, पर मिले नहीं हमें आज तक। SPDF के बाद हमें G नहीं मिला आज तक, D हो गए और F हो गए। एजीमुथल क्वांटम नंबर SPDF। अच्छा, इनका नाम SPDF क्यों रखा? KLMN का नाम KLMN क्यों रखा? ऐसे ही रख दिया। SPDF का नाम SPDF क्यों रखा, पहले वो बता देता हूं, फिर ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। हाँ, ये SPDF का नाम SPDF इसलिए रखा क्योंकि S को बोलते हैं स्पेटियल।